हेलो एवरीवन, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या एक फनल शेप ट्यूब होती है जो कि कवर होती है किसी म्यूकस मेम्ब्रेन से और कंपोज करती है स्केलेटल मसल्स को। क्योंकि फेरिंग्स क्या स्केलेटल मसल्स की तरह स्केलेटल मसल्स प्रेजेंट उसमें होते हैं तो वॉलंटरी मूवमेंट की तरह वो वॉलंटरी एक्शन शो करेगा और कवर होता है म्यूकस मेम्ब्रेन से। ये फनल शेप स्ट्रक्चर होता है। अब ये स्टार्ट होता है नॉस्ट्रिल के जो एंडिंग वाला पोर्शन होता है और इसोफेगस से ये क्या होता है एक्सटेंड रहता है। इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लेरिंगोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये नॉस्ट्रिल से कनेक्टेड रहता है तो कि हेल्प करता है रेस्पिरेशन में। ओरोफेरिंग्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ओरल कैविटी से कनेक्टेड रहता है। और लेरिंगोफेरिंग्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये लेरिंग्स वाले पोर्शन से कनेक्टेड रहता है। ये दोनों वर्क करते हैं रेस्पिरेशन और स्वेलिंग, फूड को स्वेलो अप करने में ये हेल्प करते हैं। और वॉल की बात करें, फेरिंग्स कंसिस्ट करता है 3 लेयर्स, म्यूकोसल लेयर, मिडिल लेयर और आउटर लेयर। जो म्यूकोसा लेयर होती है वो एपिथेलियल स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम की बनी होती है। और जो मिडिल लेयर होती है ये कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्ट करता है जिसमें क्या होते हैं ब्लड वेसल और लिम्फ वेसल्स और नर्व्स प्रेजेंट रहती हैं। आउटर लेयर की बात करें तो इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं जो कि स्वेलोइंग में हेल्प करती हैं। ब्लड सप्लाई की बात करें तो ब्लड सप्लाई में क्या होती है फेशियल आर्टरीज होती हैं और जुगुलर वेन दोनों प्रेजेंट रहती हैं। नर्व सप्लाई में इसमें ग्लॉसफेरेंजियल और वेगस नर्व प्रेजेंट रहती है और सर्वाइकल गैंग्लिया इसमें प्रेजेंट रहता है। जो सर्वाइकल गैंग्लिया होता है वो सिंथेटिक सप्लाई में हेल्प करता है और जो ग्लॉसफेरेंजियल और वेगस नर्व होती है पैरासिम्पथेटिक में हेल्प करता है। फंक्शन की बात करें फेरिंग्स की तो डिग्लूटेशन में मतलब स्वेलोइंग में हेल्प करता है, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, वोकल रेजोनेंस एयर प्रेशर को मेंटेन करके रखता है फेरिंग्स। और क्या करता है म्यूकस सिक्रीशन में हेल्प करता है, लुब्रिकेट द फेरिंग्स लुब्रिकेट में हेल्प करता है और सपोर्ट करता है रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम में ये हेल्प करता है। जैसे डायग्राम देखा गया, फेरिंग्स क्या है एक फनल शेप लाइक स्ट्रक्चर है और इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। नेजोफेरिंग्स क्योंकि ये नॉस्ट्रिल के एंड से कनेक्टेड है, ओरोफेरिंग्स ओरल कैविटी से कनेक्टेड है और लेरिंगोफेरिंग्स लेरिंग्स वाले पोर्शन से कनेक्टेड है। तो ये तीनों कनेक्टेड होके क्या बनाते हैं फेरिंग्स बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या होते हैं 3 पार्ट होते हैं, नेजोफेरिंग्स ओरोफेरिंग्स एंड लेरिंगो। नेजोफेरिंग्स रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, ओरो और लेरिंगोफेरिंग्स रेस्पिरेशन प्लस स्वेलोइंग में हेल्प करती है। अब बात करते हैं ईसोफेगस की। फेरिंग्स के बाद स्टार्ट होता है ईसोफेगस जो कि क्या होता है कोलैप्सिबल मस्कुलर ट्यूब होती है जो कि 25 सेंटीमीटर लॉन्ग और 2 सेंटीमीटर डायमीटर होता है। जो कि स्टार्ट होती है कहाँ पे इंफीरियर एंड ऑफ लेरिंगोफेरिंग्स। जो फेरिंग्स का लास्ट वाला पोर्शन पार्ट था लेरिंगोफेरिंग्स वहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ पे ख़त्म हो कहाँ तक एक्सटेंड रहती है स्टमक के सुपीरियर वाले पोर्शन तक ये सिचुएटेड रहती है इसोफेगस वाली इसोफेगस। अब ये लोकेशन की बात करें तो जो इसोफेगस होता है ट्रैकिया के पीछे रहता है और वर्टिब्रल कॉलम के आगे वाले पोर्शन में, मतलब कि ये वर्टिब्रल जो कॉलम होगा उसके आगे रहेगा और ट्रैकिया के पीछे वाले बीच में ये प्रेजेंट रहता है। इसका फंक्शन क्या होता है, जो बोलस फॉर्म है, बोलस क्या होता है जब फूड का ब्रेक डाउन होता है और स्लाइवा के साथ मिक्स हो जाता है तो उस फॉर्म को हम बोलते हैं बोलस। तो उस बोलस को ट्रांसफ़र करता है फेरिंग से लेके स्टमक तक पहुंचाने का काम किसका होता है, ईसोफेगस वाले पोर्शन का काम होता है। अब बात करते हैं स्पिंक्चर्स की। तो स्पिंक्चर क्या होते हैं, एक टाइप के गेट होते हैं जो अलाउ करते हैं फूड को। जो अपर इसमें क्या अपर इसोफेगल स्पिंक्चर और लोअर इसोफेगल स्पिंक्चर प्रेजेंट रहते हैं। अपर जो होता है स्केलेटल मसल्स की तरफ वर्क करता है और लोअर जो होता है स्मूथ मसल्स की तरफ वर्क करता है। ये रेगुलेट करता है फूड के मूवमेंट्स को और दूसरा भी रेगुलेट करता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो जो इनर वो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है म्यूकोसा की होती है, उसके बाद सब म्यूकोसा की, देन उसके बाद मस्कुलरिस होती है जो एपिथेलियल की बनी होती है और जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो एडवेंटिशिया होती है और जो कि फाइबर टिश्यू होता है। अब ब्लड सप्लाई की बात करें तो आर्टरी जो होती है थोरेसिक रीजन, एब्डोमिनल रीजन और लेफ्ट गैस्ट्रिक ब्रांचेस होती है, 3 ब्रांचेस इसमें प्रेजेंट रहती हैं। और वेनस की बात करें तो थोरेसिक और एब्डोमिनल होता है। थोरेसिक रीजन की बात करें तो इसमें ईसोफेगल आर्टरीज होती हैं, एब्डोमिनल रीजन की बात करें तो इसमें फ्रेनिक आर्टरीज होती हैं और लेफ्ट गैस्ट्रिक की बात करें तो कॉलिक आर्टरीज में प्रेजेंट रहती हैं। थोरेसिक वेनस की बात करें तो थोरेसिक रीजन में एजाइगस और हेमिजाइगस रहते हैं, एब्डोमिनल में लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन इसमें प्रेजेंट रहती है। अब फंक्शन की बात करें तो इसका काम क्या होता है ट्रांसफ़र करना फूड को
और प्रोटेक्शन करना, रिफ्लेक्स मूवमेंट। रिफ्लेक्स मूवमेंट क्या होता है, जब स्टमक से फूड वापस आता है, और हेल्प करता है स्वेलो अप करने में, और कोऑर्डिनेट करता है डाइजेस्टिव सिस्टम, जो भी डाइजेस्टिव ऑर्गन है उनमें हेल्प करता है। अब इसमें 3 स्टेजेस होते हैं, कौन कौन से, वॉलेंट्री स्टेज, इनवॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री पासेस। वॉलेंट्री स्टेज क्या होता है, जब फूड पास होता है कहाँ से, यहाँ वाले पोर्शन से, माउथ वाले पोर्शन से ओरोफेरिंक्स में पोर्शन में पास होता है, उसको बोलते हैं वॉलेंट्री स्टेज। वॉलेंट्री स्टेज मतलब हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग वहाँ पे फूड पास हो रहा है। इनवॉलेंट्री स्टेज क्या होता है, जब बोलस फेरिंग से कहाँ आता है, इसोफेगस में, हमें पता नहीं है लेकिन वहाँ से पास हो जा रहा है, कहाँ पे, इनवॉलेंट्री मूवमेंट हो रहा है, ये ऑटोनॉमिक कंट्रोल हो रहा है। तो फेरिंग से इसोफेगस में आएगा, इसको बोलते हैं इनवॉलेंट्री स्टेज। और लास्ट वाला होता है इनवॉलेंट्री पासेस, मतलब कि फेरिंग्स के बाद इसोफेगस के बाद स्टमक में पहुंचने को हम क्या बोलते हैं, इनवॉलेंट्री फेजेस। तो 3 स्टेज होते हैं, वॉलेंट्री स्टेज, इनवॉलेंट्री स्टेज और इनवॉलेंट्री पासेस। अब इसमें जब फूड जो बोलस होता है वो इसोफेगस से स्टमक में आता है, जो इसोफेगस वाला पोर्शन होता है उसमें मूव करता है, तो उसमें कौन सा मूवमेंट होता है, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट होता है। पेरिस्टालिसिस मूवमेंट मतलब कि कोऑर्डिनेशन होता है किसका, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का, जिसकी वजह से फूड आगे की ओर मूव करता है और स्टमक में पहुंचता है, उस मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टालिसिस मूवमेंट। अब इसमें क्या होता है, स्ट्रक्चर की बात करें तो ये 25 सेंटीमीटर, ये पूरा पोर्शन क्या है, इसोफेगस का पोर्शन है। इसमें 2 स्पिंक्चर्स होते हैं, 2 गार्ड होते हैं जो अलाउ करते हैं फूड को। ये क्या करेगा, फेरिंग से अलाउ करेगा कहाँ पे, इसोफेगस में, जिसको बोलते हैं अपर इसोफेगल स्पिंक्चर, और ये होता है लोअर इसोफेगल स्पिंक्चर्स, जो कि स्टमक में अलाउ करता है। ये 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और 2 सेंटीमीटर का डायमीटर होता है। इसमें पेरिस्टालिसिस मूवमेंट होता है, जिसमें बोलस क्या करता है, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट के थ्रू स्टमक में पहुंचता है। 3 स्टेजेस होते हैं, वॉलेंट्री स्टेज, इनवॉलेंट्री स्टेज और इनवॉलेंट्री पासेस इसमें होता है।